Ali. So Pakistan versus New Zealand सेमीफाइनल जारी है. ICC T20 वर्ल्ड कप के अहम तरीन लम्हात जारी है. पाकिस्तान के लिए जाहिर है अहम तरीन मैच है इस वक्त. और कन्नान भाई ने कहा था कि अगले 20 मिनट जो है वो न्यूजीलैंड के हैं. न्यूजीलैंड ने अपना थोड़ा रन्स बनाने की रफ्तार को थोड़ा तेज किया है. अभी इस वक्त जो है वो एक रिव्यू चल रहा है, देखते हैं कि क्या होता है. सो इस वक्त स्कोर है 87 रन और 3 खिलाड़ी आउट हैं न्यूजीलैंड के. 13वां ओवर चल रहा है. वसीम का यह आगाज, तनवीर भाई थोड़ा सा जरा पहली बॉल पे छक्का पड़ गया है इस ओवर में. तो अब जाहिर सी बात है उनके रन नहीं होने. छक्के तो नहीं मारना चाहिए, बुरी गलत बात है. नहीं फिर घर चले जाएंगे. अच्छा तो बनाना है ना उन्होंने यार. लेकिन अच्छी बॉलिंग की है. मैं जो सिचुएशन फिलहाल चल रही है, हो सकता है एज अ क्रिकेटर शायद मैंने जल्दी बोल दिया. मैंने तो ट्वीट कर दिया पाकिस्तान जीतेगा ये मैच. अच्छा, जो फिलहाल न्यूजीलैंड की सिचुएशन लग रही है, हो सकता है जल्दी बोल दी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जीत जाएगा पाकिस्तान. अच्छा, लेकिन देख लें. मेरा ख्याल है भाई कामरान अकमल साहब अब तक हालात पूरे कंट्रोल में. मैंने जो ट्वीट किए जीत गए तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ना. बट ठीक है, कर लेंगे, डन हो गया. अब तक हालात कंट्रोल में. फर्स्ट 10 ओवर्स में हम लोगों ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ था. 58 थे. तो अगले आप देखें 3 ओवरों में ऑलमोस्ट उन्होंने 28 रन्स बना ली हैं. थोड़ा सा शिफ्ट उन्होंने चेंज किया, गियर चेंज किया. यही चीज़ हमने पहले मैच में भी लूज की थी. फर्स्ट 10 ओवर में डोमिनेट किया था, लास्ट के 10 ओवर में फिर इंडिया की तरफ मोमेंटम चला गया. और उसमें भी 10 ओवर में इतने ही रन थे ना, इतने ही रन 60 वाली थे ना, इतने ही रन थे. तो ये चीज़ जरा देखने वाली है कि यहाँ पे रिलैक्स ना हो. हम कुछ गलती कर रहे हैं, उन्होंने अब अपना पेस बढ़ाया. गलती हम लोग नहीं, हम लोग फिलहाल अच्छा ही कर रहे हैं. उन्होंने भी खेलने आए हुए हैं. बड़े नंबर 1 प्लेयर है. केन विलियमसन जैसे मैच को लेके जा रहा है, इनिंग्स बिल्ड कर रहा है, तो इसका आउट होना बड़ा ज़रूरी है. तो ये लेके चल रहा है. अब जिम्मेदारी है जो सेट हुआ हुआ 30 रन किए हुए, ये जितना लंबा जाएगा उतना डेंजरस होगा पाकिस्तान टीम के लिए. एटलीस्ट ये 15 ओवर से पहले आउट होना चाहिए, वरना आखिरी 4-5 ओवर में मारेगा. बॉलिंग के ऑप्शंस को अब तक सही इस्तेमाल किया है कप्तान ने आपके ख्याल में? बिल्कुल, बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, इसीलिए इतने रन रोके में. मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ज़्यादा चांसेस अब पाकिस्तान के लगते हैं. अब देखिए वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलेंगे तब वो ज़्यादा टोटल करेंगे, क्योंकि उनके पास पीछे बैटिंग लाइनअप कोई नहीं है. जिमी नीशम बिल्कुल फॉर्म में नहीं. हालांकि अगर वो फॉर्म में होते तो मैं ये कह सकता था कि वाकई वो डेंजरस प्लेयर है. स्ट्राइक रेट तो है 160 से ऊपर का, लेकिन उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है. सही है. वो अगर आके रन्स करते हैं तो फिर उनका टोटल बहुत ज़्यादा हो सकता है. लेकिन जो मिचेल्स अभी खेल रहे हैं, इतनी अच्छी फॉर्म तो नहीं थी उनकी, अनफिट थे, लेकिन वो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर आप बैड बॉलिंग करेंगे तो वो रन्स मारेंगे, उस पे चार्ज कर सकते हैं. और हमारे डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए. डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें एक बार फिर. क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. क्या है ये छक्के वक्के क्यों पड़ना शुरू हो गए? क्या है ये? आउट कराएं कोई यार. बस वसीम भाई, पूरे कौम की दुआएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा. ये क्या शेप बनवाने थोड़ी आए हैं? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? मैच कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में ये कैंगरू है. तो डॉक्टर साहब आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? वसीम भाई. मेरा मोहम्मद हारिस. 3 है. 3 मोहम्मद हारिस. और हारिस रऊफ. ओके. शाहीन शाह अफरीदी. क्या बात है भाई, डॉक्टर साहब का होमवर्क पूरा है भाई. मेरे ख्याल से वसीम भाई अब ये जो विलियम का बेटा खेल रहा है ना, इसको आउट हो जाना चाहिए. विलियम का बेटा? जी, बैट्समैन का नाम है केन विलियम्स. अच्छा, तो आप नाम ले ले सीधा केन विलियमसन. यार विलियमसन, मुझे लगता है इसको आउट होना चाहिए. अच्छा, विलियमसन. आप वो वाला सन नहीं है, ये दूसरा है. क्योंकि अगर ये पक्का हो गया ना तो मैं लाला को मारूंगा. अच्छा, सही है. मैं लाला को पकड़ के रखूंगा. आप बताएं, आप क्या ज्यादा टेंशन? मैं हूँ टेंशन में. आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी यही कह रहा था यहाँ पे सबसे कि ज्यादा उम्मीदें मैं बांध लेता हूँ ना, फिर बड़ा बेड़ा गर्क होता है और फिर अगले 2.5 दिन खराब गुजरते हैं. इसलिए मैं चाह रहे हैं कि आखिर तक की जाके मैं यार हिम्मत रखो. नहीं, हिम्मत तो रखी हुई है, वरना नशरियात कैसे करेंगे? मैंने 20 मिनट दिए थे, आप भी 20 मिनट. उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड के लिए 20 और न्यूजीलैंड के लिए. ये क्या कना मैंने कहा अगले 20 मिनट खराब है और ये बोल के निकल गए. तो अब अगले 20 मिनट का देख के बात करना, जो भी करोगे. वैसे ये गलत है, आप लोग ना प्रेडिक्शन लेके कनान को जाने देते आखिरी बॉल तक उनको बिठाया गया. लेकिन आज कनान भाई हमें भी तो मजा आया ना उनसे. टॉस के अलावा बाकी प्रेडिक्शन अच्छी साबित हुई है कनान भाई की अभी तक. इसलिए एक आधी तो गलत होती है ना. एक आध तो हो जाती है. एक आधी गलत होती है. इंडिया पाकिस्तान वो होगी है, बाकी ठीक चल रही है. पता नहीं शायद कहता जीतेगा पाकिस्तान, आई डोंट नो. सो 14वें ओवर की आखिरी गेंद पे ऊंचा शॉट मारा है, कैच और 6 रन. भाई छक्का. अब यही चीज है ना. अब देखें लास्ट के ओवर चल रहे हैं,
लूप के साथ कर रहा है, अब थोड़ी सी और टाइट बॉलिंग करनी चाहिए कि आगे निकल के डाउन द विकेट निकल के ना खेल सके। ब्रेक हो रहा है, थोड़ा दूर दूर करें ना तो अच्छा होगा। यहाँ पे कंटेन करें, वो खुद ही रिस्क लेंगे तो आउट होंगे। 100 रन बन गए 14 ओवर्स में, तो 10 ओवर्स में 58 था। हाँ जी, ऐसे ही है। तो देखें वसीम वो भाई। यही चीज हम मोमेंटम लूज पहले मैच में भी आप देखें इंडिया के खिलाफ भी ऐसे ही हुआ था। सही है। तो इस- जी डॉक्टर साहब, आपसे एक मासूमाना सवाल करूं? अल्लाह खैर करे। क्या? आप हमसे पूछ रहे थे ना कि हमारा फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है। हाँ। अभी आप बोले आपका फेवरेट खिलाड़ी अच्छा, मैं अरे वाह, क्या इतने सारे बड़े लोग बैठे लेकिन अकल से इसी में और मेरा, हाँ, ये इनसे अक्ल लेने के लिए खड़े ये खड़े हैं। और लाला पैसे मांगने के लिए बैठे हुए साहब। मेरे फेवरेट खिलाड़ी डॉक्टर साहब रमीज राजा है इस टीम में? नहीं है। नहीं। ओह सॉरी क्या फजूल बात कर रहे हो। इतना बड़ा हो गया वैसे वो जब वो खेलते मेरे- हैं तो आप उनको लाइक करते हैं? तब मैं, हाँ, बहुत बहुत मेरे फेवरेट वसीम अकरम मेरे बहुत फेवरेट खिलाड़ी वो है ना। वो तो नहीं है। सॉरी वो अरे मेरे ख्याल से वसीम भाई 92 का वर्ल्ड कप देख रहे हैं। नहीं, शुएब अख्तर वो वकार यूनुस, हाँ, वकार यूनुस मेरे फेवरेट मुझे लग खिलाड़ी। रहा है वो वसीम भाई, नहीं खेल रहे वो भी नहीं खेल मुझे रहे। लग रहा है वसीम भाई का ये आखिरी सीजन है। बच्चा आगे एक्सपोज करेंगे। आप मुझे 2-3 नाम बता देना, उसमें से मैं बता देता हूँ एक फेवरेट प्लेयर। मोहम्मद हारिस रऊफ या बाबर आजम। बस नहीं, पिछले मैच में फखर जमान ने बहुत अच्छा खेला था, वो मुझे अच्छा लगा। वो भी नहीं है। वो कह रहे हैं मेरा सारा पैसा जाया हुआ है कराची। फिर बाबर आजम कर ले, जहाँ कुछ समझ नहीं आता बाबर पे रख दो। बाबर आजम मेरा फेवरेट प्लेयर है। अब देखते हैं कि आज क्या करते हैं बाबर आजम। ये क्या हुआ? तो 99 रन हो गए थे, तो क्या हुआ ये? 99 105 रन नहीं हो गए थे? नहीं, नहीं, अच्छा, वो 93 से 99 में। आप बहुत तेज चल रहे हैं। खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे दुनिया क्रिकेट के दो इतने बड़े नाम, तनवीर भाई और कामरान भाई। आपने क्रिकेट से मुताल्लिक कोई मासूमाना सवाल करना है तो ये हेज दी अपॉर्चुनिटी। फायदा, आप अगर कोई सवाल करना चाहें। अब आप बताएं आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि नहीं, गुस्से में नहीं पूछे, बता देंगे। मतलब आप बताएं आप यहाँ क्यों लेट आए? नहीं मैं ऐसा ही माहौल ऐसे लगा। मैं बड़ी खुश आई थी, लेकिन अभी जो स्कोर देखा है ना, और मेरी प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित हुई है। मैंने आपसे कहा था कि 4 आउट हो जाएंगे 90 तक, लेकिन नहीं हुए। तो नहीं मैं हुए। इसलिए अब ज्यादा मुझे गुस्सा भी आ रहा है और गुस्सा इन sad पे भी हो रहा है। निकाले आपको मसला नहीं, ठीक है। सो हाँ, सवाल पूछ लें। हाँ, सवाल ये था कि अब आप बताएं सवाल रह गया। कि 110 जब तक रन होंगे क्या चौथी विकेट गिर चुकी होगी या नहीं? एक मिनट, इससे पहले एक वजाहत कर दूं। इससे पहले जो आदमी यहाँ बैठा था ना, वो था कन्नान चौधरी। ये वो कन्नान अपने भाई- इल्म से बता रहे हैं कि भाई अगले 20 मिनट क्या होगा। ये क्रिकेट एक्सपर्ट है भाई, तो ये मतलब ये क्या। फायदा को लग रहा है हर क्लीन शेप वाला करना नहीं है। लेकिन भाई आप बताएं अपने क्रिकेटिंग तजिए से। देखिए जो अभी चल रहा है इस हिसाब से उनको तो पता है, उन्होंने सवाल पूछा है भाई। 150 से ज्यादा रन नहीं होने चाहिए। ये हो गए तो। 150 तो फिर वो बहुत अच्छा खेले ना, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी। लेकिन ये पिछले 4 ओवर्स में तो उन्होंने कोई 40-40 रन बना लिए पिछले 4 ओवर्स में। जाहिर सी बात है, मारना तो शुरू करेंगे उनको ना। बताने वाला नहीं कि गलत बात है, ऐसे नहीं बताने करने वाला कोच और कप्तान है ना। अच्छा। बस सेंस विकेट है, इस पे विकेट है। शाहीन आफरीदी आ गए दोबारा। और इसके साथ हो गए न्यूजीलैंड के अब 100 रन मुकम्मल। 103 रन न्यूजीलैंड के हो गए। सो देखिए तनवीर, शुरू के जो 50 रन हैं वो तकरीबन 8-9 ओवर्स में बने, और बाद के 50 रन तकरीबन 5 ओवर्स में बने। अब सो शुरू रन के रेट जो अगर डबल हो गया। 50 की बात करें उसमें 3 विकेट गिर चुके थे। हाँ। उसको अगर देखें तो फील्डिंग साइड ये सोचती है कि हमने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सही है। बैटिंग साइड पे प्रेशर है। अब बैटिंग साइड ने सेंसिबल तरीके से खेला। अब जो 100 रन हो चुके हैं, हाँ, पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये सोच रहे थे हमने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी शुरू में, और अब अचानक ये कमबैक करना अब वो शुरू अगर हो गया। मारने लग गए तो इनके ऊपर प्रेशर आ सकता है। अब वही इन्होंने प्रेशर कैसे हैंडल करना है, विद इन स्टंप बॉलिंग करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बॉल करने की जरूरत नहीं कि जिसपे रन्स बने, उन्होंने चार्ज तो करना है। सही है। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान की बॉलिंग, क्योंकि अब ये पार्टनरशिप भी तगड़ी हो गई ना। विलियमसन 49, मिचेल 30, तो अब ये कॉनवे और विलियमसन की बात कर रहे हैं कि दोनों में से कोई ऐसा प्लेयर है हाँ। जो रन्स कर सकता है। तो इस टाइम जो विलियमसन है, एक्सपीरियंस तो बहुत है ना उनके पास। और दूसरी बात ये, जब ये खेलते हैं तो फिर अपने साथ दूसरे को खिलाते भी है। ओके। सो कोमल
कामरान भाई, कोमल का क्रिकेटिंग का बहुत ज्यादा जबरदस्त तजुर्बा, क्रिकेट फैन है। वहाँ से कोई सवाल? मुझे लग रहा है जैसे खामोश बैठी हुई ना, बहुत नॉलेज। अच्छा, एक्टर हो ना, अच्छी एक्टिंग करती हूँ। परेशान हो गए ना अभी कि क्या हो रहा है? लेकिन वसीम भाई, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान ने होल्ड किया हुआ है ना, तो मेरा नहीं ख्याल 150 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 140 से ज्यादा नहीं करने देना चाहिए। अच्छा, हमारे पास बॉलिंग है, मेन बॉलरों ने अभी बॉलिंग करनी है। अच्छी चीज है, नवाज को यूटिलाइज किया, ये अच्छा साइन है। ये जहाँ पे आउट हुए ना, तो 140। नवाज पे भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अब नहीं, जो नवाज पे भरोसा नहीं कर सकते। 2 ओवर उसने करवा लिए, वो अच्छा किया। फास्ट बॉलर को यूटिलाइज, जो मेन शाइन। और आसिफ का क्या सीन है भाई? आसिफ का क्या सीन है? आसिफ बाहर बैठा हुआ पानी लेके। ओके, सही। ये सब 15 ओवर की आखिरी गेंद देखते हैं। ऊपर किसी को उम्मीदें नहीं थी ये रन ना कर जाए कहीं। हाँ, और ये कर रहा है, कर रहा है। हाँ, कर रहा है। So 15 ओवर की देखिए, पिछले 3 ओवर्स में उनका रन रेट देखिए 9 के आसपास, 8.5 का आसपास। So 15 ओवर्स में 106 रन। अब हम क्या 15 ओवर में कितनी प्रेडिक्शन थी भाई आपकी? मेरी थी कि 90 तक। तो ये तो ज्यादा बना गया। आपकी क्या थी? 95। सबकी प्रेडिक्शंस को जो है ना सरपास कर दिया न्यूजीलैंड ने। आपकी क्या थी? मेरी भी 80 to 90 कहा था मैंने, वो जाया हो। आपकी थी कोई प्रेडिक्शन? जी, हाँ। जी। तो न्यूजीलैंड ने इस 5 ओवर में तो सबकी प्रेडिक्शंस का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब 15 ओवर में हो गए कितने? 109 रन हुए ना, और 106 और 3 आउट हैं। सो अब फाइनल टारगेट कितना होगा इसकी प्रेडिक्शन लेते हैं। भाईजान बताएं। 15 ओवर 106, 10 ओवर्स पे थे 58, 15 में हो गए 106। अब बताएं 20 में कितना होंगे? मेरे हिसाब से 150 तो होगा, 150 के आसपास बनेगा। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, अगले 1-2 ओवर में ये आउट ना हुए तो ये 160 के करीब कर लेंगे। अगर आउट हो गए तो 140 तक ही ये रहेंगे। तो आपको भी लगता मेरा है चांस है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को 140 से ज्यादा नहीं करना। नहीं होना चाहिए यार, लेकिन 109 तो 106 तो हो गए ये यार। लास्ट पार्टनरशिप है, जो आने वाले बैट्समैन है वो फॉर्म में नहीं है। ठीक है, रन नहीं किए हुए हैं। सो इनको लगता है 160 और आप लोग को लगता है 140 के आसपास। अगर आउट हो गए 150, नेक्स्ट 1 उनके ज्यादा लगते हैं मुझे, क्योंकि वो प्रेशर से निकल के आए हैं। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस जरा अच्छा हो गया। सही हम है। प्रेशर में डाल के हम जा रहे हैं। प्रेशर में अपने लेके ठीक है। लाला, हमारे पर ज्यादा प्रेशर। कितने रन बन रहे हैं 20 ओवर में? मैंने पहले ही कहा आपको कि बिरयानी 155, 155, 160। हाँ 50-55 रन आउट। आप बताएं भाई, ये कितने रन बनाएगा न्यूजीलैंड? ये बताएं डॉक्टर साहब। 140 से 150 के दरमियान। अच्छा, 140 से 150 के दरमियान। आखिरी 29 गेंदें रह गई हैं न्यूजीलैंड की इनिंग्स की। उनका स्कोर है 108 रन और अभी 29 गेंदें बाकी हैं न्यूजीलैंड की इस इनिंग्स में। ये बॉल तो नहीं लगा, हाथ लग गया मेरा ख्याल है। अच्छा, कुछ नहीं लगा, सही है, वरना इट वाज अ क्लोज कॉल, इट कुड हैव बीन आउट हो जाता। आदि भाई, आप अपने क्रिकेट के 550 साल तजुर्बे की बुनियाद पे क्या समझते हैं? क्या मेरे हिसाब से ये 130 भी नहीं कर पाएंगे। हैं? 130 भी नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं? तो अभी हो जाएंगे 130। थक जाएंगे, वो कह रहे थक जाएंगे। हैं? क्योंकि उन पे बहुत प्रेशर है, वो बहुत फजूल की हरकतें कर रहे हैं। क्या मतलब? जैसे लाला कर रहे हैं, मतलब वो भी वहाँ बहुत प्रेशर में अजीब अजीब हरकतें क्या हरकतें कर रहे हो? उनकी टीम के लाला है। झुकते कर रहे हैं ना एक दूसरे पे, वो बता रही है। सही है। 130 भी नहीं होंगे, हैं? देख लीजिए आप। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 4 बजे तक ये गिर जाएगा। नहीं, वो कह रहा है जब तक पाकिस्तान जीतेगा नहीं मैं खड़ा हूँ। नहीं, शाम तक नहीं। वो कह रहे हैं मैं नहीं बैठ रहा भाई। आदि को रहने ही दिया करें, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है इनके अंदर क्रिकेट का। अच्छा, वो हमें समझ भी नहीं आ सो रहा। 130, 160, 140, 150 ये है अब तक की प्रेडिक्शन। और ये हवा में है। अच्छा, बाबर से कैच मिस हुआ है तो गुस्सा किस पे? नहीं, बाबर नहीं है, कौन है? मुश्किल था ये कैच नहीं था। नहीं, गुस्सा किया है उन्होंने। गुस्सा किस पे किया? मैं ये जानना चाह रहा था। खुद पे तो क्या? So, खुद पे कैच गुस्सा ना है। होने जरा से एक्शन रिप्ले देखते हैं पहुंच नहीं सका। कि इट वाज अ डिफिकल्ट कैच। ये कैच सिर्फ अफरीदी भाई कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने किया था 2009 में किया था ओवल में। तो ये इन्हीं के खिलाफ किया बाबर ने था। केस किया बॉल को। मुश्किल था। मुश्किल था। ठीक है, लेकिन यहाँ ये मुश्किल था। गुड एफर्ट। सो चले। सो भाई अब हाँ, इस वक्त जो स्कोर चल रहा है उसके हिसाब से स्कोर प्रेडिक्टर ये बता रहा है कि न्यूजीलैंड बनाएगा 164 रन। ये तकरीबन अगर हर ओवर में 12 रन बनते हैं अभी तो ये स्कोर बनेगा न्यूजीलैंड का। और अब हम देख रहे हैं कि रन्स की रफ्तार बड़ी वाज़े तौर पे तेज हो रही है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी तेज हो रही है। इनकी एक सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? ये जो चीज है ना, ये बहुत जबरदस्त है। हमको ये पता है कि हमें बाउंड्रीज नहीं हासिल हो रही, तो सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको आप देखिए ना, 38 पे 2 था पावर प्ले में, सही है। सो फिर 68 हो गया और अब आप फाइनल अब देखते हैं कि क्या होता है। सो पहले 6 ओवर्स में 38 रन और 7 से 15 ओवर्स में 68 रन। ये आप फर्क देखें, डबल। वसीम भाई इसमें देखें वो रनिंग के साथ ज्यादा कर रहे हैं। बाउंड्री आज लंबी है ना, हालांकि छक्के इतने ज्यादा नहीं लगे हैं, 2 ही लगे हैं। वो बाकी वो रनिंग से स्कोर कर रहे हैं। तो वो देखें गेम को बिल्ड कर रहे हैं, इनिंग्स को बना रहे हैं, लंबा लेके जा रहे हैं कि एंड तक
ये जितना हम लोग ये खेलेंगे ना उतना डेंजरस होगा, नहीं तो फिर जैसे वो बता रहे हैं स्कोर, अगर यही खेल गए तो 164 हो जाएगा फिर। अब स्कोर प्रेडिक्टर तो भी यही बताया। विकेट ने अब तक कैसा बिहेव किया है, कैसे विकेट थोड़ा स्लो लग रहा है, ब्रेक हो रहा है, हमारे स्पिनरों ने ब्रेक किया, नवाज ने भी, शादाब ने भी, और इनके भी स्पिनर्स दोनों बड़े जबरदस्त है। तो वो जो यानी टॉस जीत के बैटिंग करने सही फैसला किया है, कोई भी कप्तान होता है उसने पहले बैटिंग ही करनी, और इसका एडवांटेज हो रहा है बैटिंग साइड को अब हो रहा है। लेकिन ये है कि ये पार्टनरशिप थोड़ी डेंजरस है, अगले एक आधे ओवर में तो आउट होना चाहिए, नहीं तो ये और लंबा गए तो क्योंकि हमने देखा है किस तरह उनका रन रेट 6 पर आ गया था और एकदम क्लाइम करके अब रन रेट 11 के आसपास हो गया, 6 से नीचे भी आया था एक मौके पे तो, और अब जो है वो रन रेट 10.70 हो गया, तकरीबन 11 के आसपास हो गया। 16 ओवर्स के इख्तिताम पर, अगर ये वाइट बॉल नहीं है तो नहीं है ना, हाँ 116 रन हैं, सब 24 गेंदें बाकी हैं और न्यूजीलैंड का स्कोर है 116 रन। हाँ भाई उमर साहब कितने रन बनेंगे बस? अच्छा हाँ जी 142 क्योंकि मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है आउट हो जाएंगे। अच्छा प्रिसाइज प्रेडिक्शन आ रही है 142 148। हाँ भाई अल्लाह करे कि अब इसके बाद विकेट गिरे एक और, अल्लाह करे सारी की सारी विकेट गिर जाए। नहीं, अगर मैं ये बता रही हूँ स्कोर जो है ना 140 to 145 तक जाए, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, सब ही शर्मिंदा वरना होने वाले प्रेशर पड़ जाएगा हमारे ऊपर, फिर हमें चैलेंज लेना पड़ेगा। प्रेशर में तो आपको बताना नहीं। फायदा नहीं, इस अंदाज से बताया कि इससे ज्यादा हुए तो मैं खुद को आग लगा दूंगी मैं, बस इससे ज्यादा नहीं होने, मैं बता रही हूँ। 24 बॉल बाकी है, 24 गेंदें बाकी है और 116 रन हो गए। और अगर हम 34 रन भाई 24 गेंदों पे अगर सिर्फ 24 रन भी बनाते हैं, फर्ज कर रहे हैं वर्स्ट, 24 बॉल पे 34 रन होते तो 150 बनेंगे जी। तो फिर ज्यादा हो सकते हैं 26 36 46 बिल्कुल ऐसे ही ज्यादा हो सकते हैं तो भाई 150 तो हो ही जाएगा ना फिर। वही तो कह रहा हूं। 24 गेंदों में 34 रन तो बनेंगे ना यार। लेकिन ये है कि चाहे वो जितना भी टारगेट दें, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेशक 800-900 रन बन जाए, नहीं 800-900 क्या टेस्ट मैच में भी नहीं था, लेकिन ये है कि 160 चेजेबल है, ठीक है, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप भी फॉर्म में है, प्रेशर में ना आए, अगर मोर देन 150 भी हो जाए ना, प्रेशर में ना आए, दिल बड़ा करके दिलेरी के साथ। आप कह रहे 140 भी नहीं बनेंगे, 130 भी नहीं बनेंगे, मेरे हिसाब से 230 तक जाएगा। 230 तक जाएगा? 2:10 तो हो चुके हैं। टाइम नहीं पूछ रहा यार, मैं स्कोर पूछ रहा हूँ, मैं सेगमेंट का टाइम नहीं पूछ रहा है। स्कोर का पूछा, पेट्रोल का नहीं पूछा। पर आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कितने रन बनेंगे? मुझे लगता है मैं स्कोर प्रेडिक्टर से एग्री करती हूँ, हम 160 तक जाएंगे, 160 तक जाएंगे। ओके सो अब प्रेडिक्शंस रेंज कर रही हैं 130 से 160 के दरमियान, जीतने वाले को ये ट्रॉफी दी जाएगी पूरे 5 मिनट के लिए, उसके बाद वापस दे देंगे क्योंकि सेट पे रखनी भी है ना, तो वो जाहिर है अभी शो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 5 मिनट के लिए उसको ट्रॉफी दी जाएगी जिसकी प्रेडिक्शन सबसे सही साबित होगी। आप अपना भी तो बताएं ना। मैं अपना बताता हूँ, इतने में एक अपील की है बड़ी तगड़ी, लेकिन इस अपील को एम्पायर ने ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई, तो अब रह गई है 23 गेंदें, 117 रन हैं और रन रेट है तकरीबन 7.25 का। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस मैच की कुछ गेंदें हैं वो हम साथ देखेंगे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल टेस्ट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। अब 12 गेंदें बाकी हैं, लेकिन ये 12 गेंदें बहुत अहम है क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ मैचेस में अगर आखिरी 1-2 ओवर भी बहुत अच्छे निकल जाएं तो बड़े महंगे पड़ जाते हैं। 20-20 रन के ओवर हुए हैं और उन्हीं 20 रन ने पूरे का पूरा गेम पलट दिया है। अभी 12 गेंदें न्यूजीलैंड ने और फेस करनी है। 133 रन है न्यूजीलैंड का स्कोर इस वक्त। तो आप देखिए पहले 10 ओवर्स में 58 रन थे और आखिरी 8 ओवर्स में उससे डबल रन हो गए और इस वक्त 133 पे खड़ा है न्यूजीलैंड, तकरीबन उससे डबल रन हो गए। सो यूनुस भाई, अब अगली 12 गेंदों में हम बस कितने रन अफोर्ड कर सकते हैं? 133 ऑलरेडी हो गए हैं। ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर जहाँ 150 क्रॉस कर जाएगा तो मुश्किल हो सकती है आपके लिए, क्योंकि हमने देखा कि पास में पाकिस्तान जब भी चेस किया है तो स्ट्रगल किया, लेकिन बिग गेम में आज मजा है। क्या मजा है कि बाबर आजम की इनिंग हो जाए, मोहम्मद रिजवान की इनिंग हो जाए, और वो लेकिन उनको करने के लिए क्या है, जब वो अपने स्टाइल अपने ही खेले लेकिन गेम को फिर फिनिश करें और पाकिस्तान को मैच। लेकिन कामरान भाई सब डरा रहे हैं कि बाहर हैं कि भाईजान 134 हो गया है, 11 गेंदें बाकी हैं, यानी 150 तो हो ही जाएगा बज़ाहिर से लगता है। मैंने तो 140 का 140 आपने कहा, मैंने कहा था इससे ज्यादा करने देना चाहिए। विकेट ना थोड़ा सा डाउजी खेल रही है, आप देख रहे होंगे, इवन पेस नहीं है,
ब्रेक हो रहा है तो वो भी फिर सामने रखे, उतना टारगेट रखना तो चाहिए। 150 तक होता है तो इट विल बी अ टफ टारगेट टू डिफेंड टू चेज। आजकल की मॉडर्न डे के हिसाब से टफ नहीं कह सकते आप, लेकिन पाकिस्तान टीम जैसे यूनुस भाई ने बताया कि इस वर्ल्ड कप में हम चेज बड़ा मुश्किल से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए बैट्समैनों की फॉर्म भी नहीं है, बाबर और रिजवान की, अल्लाह करे आज वो करे, मैच विनर है। आज उनका टाइम है, आज उनका दिन है, इतना बड़ा टोटल नहीं है, वो अपनी गेम खेले जैसे खेल रहे हैं। 2 विकेटें न्यूजीलैंड की मिली हैं, हमें आउट नहीं होना चाहिए पावर प्ले में, चाहे हम 35 करें चाहे 40 करें, विकेटें हाथ में होंगी तो प्रेशर न्यूजीलैंड की बॉलिंग पर रहेगा। तो इस वक्त मेरे ख्याल से 150 तो नजर आ ही रहा है, लेकिन इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल, मैंने 140 कहा था, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अच्छा खेल गए हैं तनवीर भाई। लेकिन इन्होंने यानी रिकवरी मारी है न्यूजीलैंड ने ठीक ठाक, पहले 10 ओवर देखे 58 पे 3 और बाद में देखे 150 तक पहुंच गए। देखें जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे, वो मुश्किल टाइम से निकाला है उन्होंने अपने आप सही को। है, हाँ। और जिस तरह पिच नज़र आ रही है उस हिसाब से देखा जाए ये रन्स बुरे नहीं लग रहे हैं। और जिस तरह बात की थी कि 150 या उससे ज़्यादा होने के भी चांसेस हैं। अगर हम बॉलिंग की देखें, हमें कोई इतनी बुरी बॉलिंग नज़र नहीं आई पाकिस्तान की तरफ से कि बहुत ही ज़्यादा मार खा रहे हैं, छक्के खा रहे हैं, चौके खा रहे हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीतेगा तो इसमें सबसे ज्यादा उनकी जो बात होगी, ये जो इन्होंने सिंगल डबल्स लिए हैं, हाँ, इतनी कम बाउंड्रीज पे भी वो सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट कर करके आप देखें उन्होंने रन नहीं रुकने दिए। उन्होंने इतनी जल्दी इस चीज को रीड किया है कि इस पिच के हिसाब से छक्के चौके नहीं लग रहे, शायद 2 छक्के लगे ना, वो सेंसिबल खेल रहे हैं, वो सिंगल डबल्स ले रहे हैं। और उन्होंने उनको एक चीज़ ये देखें कि उनके माइंड में एक चीज़ ये है कि फील्डर जो वो बाउंड्री पे खड़े हुए, अब उनसे जब शॉट नहीं लग रही, छक्का नहीं लग रहा, वो 2 रन के लिए पहले ही भाग रहे हैं। तो ये अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो उसके बाद आप टैली करना कि कितने सिंगल डबल्स लिए। तो इससे अच्छा नहीं उनके जीतने से पहले हम अभी से टैली कर लें और हम भी सिंगल डबल ज्यादा ले लें। नहीं, उन्होंने आपको इनिंग खेल के बताई है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों ने खेलना किस तरीके से, छक्के चौके नहीं लग रहे तो हम भी सिंगल डबल्स में है। लेकिन सिंगल डबल्स उस सूरत में ज्यादा होते हैं, उसमें आपकी फिटनेस लेवल बहुत काउंट होती है। अगर आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है तो आप बार बार सिंगल डबल्स लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अभी तनवीर ये कह रहे हैं कि सिंगल डबल की बात, अब पाकिस्तान के लिए जो स्ट्रैटेजी बनेगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम इस वर्ल्ड कप से पहले मिडिल ऑर्डर पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, रन्स उन्होंने कर दिए हैं। अगर एवरेजेस देखें तो 7 का एवरेज है बाबर का और टोटल 39 रन्स बने अब तक उनसे इस वर्ल्ड कप में, 20 का एवरेज है रिजवान का, स्ट्राइक रेट उनकी 100 की है। तो ये तो परेशानी की बात है। ये जो मैच है ये टेलर मेड सिचुएशन नहीं उनके लिए कि वो अपना नेचुरल गेम खेलें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम इस मैच की बात करें, अगर हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें तो उनके जो हार्ड हिटर बैट्समैन थे नहीं चले कोई, वो उन्होंने स्ट्रगल किया। उसके बाद उनकी अगर क्वालिटी ऑफ बैटिंग की बात करें, केन विलियमसन की बात करें और मिचेल्स की बात करें, तो वो जिस तरह उन्होंने ये पार्टनरशिप हुई है, ये एग्जैक्टली इसी तरह आगे जाना है और हमारी टीम ने भी यही खेलना है। आप देखें, बाबर आजम की बात करें, मोहम्मद रिजवान की बात करें, ये अपना गेम खेलें। मैं ये नहीं कहना कि रन बॉल खेलें, लेकिन 120 130 का भी अगर उनके स्ट्राइक रेट होगा तो इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उनको। लेकिन साथ में जो हमारे 3 एक जो बैटर्स हैं, लाइक मोहम्मद हारिस हो गए, शादाब खान हो गए, और उसके बाद एक आधा हमारा और ऐसे बैट्समैन जो कि वो रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन हमने अब करना क्या है, अगर हमारे पास 7 रन की या 7.5 या 8 रन की अगर हमने रन रेट चाहिए, तो अब ये नहीं हो सकता कि आप 4 और 5 से खेलो और हम बाद में कहेंगे जी बाद में कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम की स्पिन अटैक देखें तो वहाँ पे भी एश सूदी वहाँ मौजूद है और मैचेस सेंट्रल भी मौजूद है। आपको नहीं लगता एश सूदी को हम लोग बहुत अच्छा खेलते हैं कंपेयर टू अदर टीम? असूलन हमें अच्छा खेलना चाहिए, दे आर स्पिनर। पाकिस्तान बैटर जो है वो तो अगर हम उनकी बात करें तो ये मास्टर्स हैं स्पिन बॉलिंग खेलने के, तो हमें क्या प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन जब इतनी अच्छी क्वालिटी होती है और जब इतना बड़ा स्टेज होता है तो बात एक बॉल भी आप जब डॉट होता है तो प्रेशर आता है, तो मेक श्योर वो प्रेशर ना आने दीजिए। एटलीस्ट सिंगल डबल और ऑड बाउंड्री अगर आपके पास आती रहे तो एंड में 6 बॉलों पे वही 7 8 9 रन ही आपको। मीनवाइल अपडेट ये शेयर से पहले आप सवाल करें, 144 रन हो गए हैं। कामरान भाई कह रहे थे 140 तक रुकना चाहिए, 144 रन हो गए हैं और अभी आखिरी 1 ओवर बाकी है, तो 150 तो हो गया ना। बिल्कुल कामरान की प्रेडिक्शन, मतलब वो डिजायर थी। मैं कामरान से सवाल पूछना चाहूंगा। कामरान, पैचेस देख रहे हैं विकेट पे हमें नजर आ रहे हैं, पैचेस पड़ना शुरू हो गए और खास तौर पे जो स्पिनर की लेंथ है, अब एक एंड से देखें कि अगर सऊदी बॉल कराता है तो वहीं पे एक पैच पड़ गया है।
एज अ बैट्समैन आप खुद भी करते रहे, क्या ये पाकिस्तान को मुश्किल पड़ेगी इस विकेट पे? लो बाउंस तो है, डॉजी विकेट भी, आप पैचेस भी आ गए हैं, तो क्या ये स्कोर पाकिस्तान को फंसा भी सकता है? क्योंकि छोटा स्कोर हम प्रेशर में आ जाते हैं। देखिए फंसा भी सकता है, प्रोफेशनल टीम है, जब पैच बन जाते हैं ना तो स्पिनर ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। वैसे भी ब्रेक हो रहा है और बाउंस भी हो रहा है, तो इससे थोड़ा कीपर ज़्यादा बेहतर समझता है। रिजवान ने ओपन करनी है, उसका रोल बनता है कि वो जितना लंबा जाएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो स्पिनर्स को स्वीप मार देता है, इनसाइड आउट भी अच्छी मारता है, तो उसका लंबा खेलना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी है। आने वाले बैट्समैनों को ऐसा मोमेंटम दे कि वो सोचे ना कि पैच बने हुए हैं या ब्रेक हो रहा है, वो अपने फ्लो के साथ खेलें और बड़े दिल के साथ खेलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बैट्समैनों को सोचेंगे ज़रूर, लेकिन जब स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा ना उस वक्त नहीं सोचेंगे। उनका देखें, हमने सोडी को टारगेट किया हुआ, हमने ट्रायंगुलर सीरीज़ में रन्स किए हुए हैं। सेंथनर बड़ी ज़बरदस्त थ्रू आउट वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर रहा है, वो एक डेंजरस बॉलर मुझे लग रहा है इस पिच के लिहाज से। उसको मेरे ख्याल से टैकल करना बड़ा ज़रूरी है। उसको रनर बॉल के साथ खेलेंगे, ज़्यादा रिस्की शॉट नहीं लेंगे तो अच्छा होगा। तो ऐसे फिर हमारे बैट्समैनों पे प्रेशर कम होगा, उन पे पड़ता जाएगा। जितनी विकेटें हमारे हाथ में रहेंगी, थोड़ा सा स्कोरबोर्ड चलता रहेगा, अच्छा होगा। सही। सो आराम से जो है वो 8 के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट है जो कि हम इस वक्त टारगेट कर रहे हैं। 147 स्कोर हो गया है, 4 खिलाड़ी आउट है और आखिरी अब 4 गेंदें इस इनिंग्स की बाकी हैं। सो मिचेल ने आज कमाल किया है तनवीर भाई, जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसने 50 की और 32 गेंदों में 50 किए। एंड अगेन इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी जब स्कोर कार्ड आए तो कि इसमें बाउंड्रीज कितनी और सिंगल डबल कितने हैं। देखिए सबसे अच्छी उनकी चीज़ ये देखें, हमें बिल्कुल उनको वो शॉट्स नजर नहीं आए जो उन्होंने क्रॉस, कोई चारों तरफ छक्के चौके लग रहे हो, कुछ नहीं। हाँ सही। उसकी वजह यह है क्योंकि क्रॉस लग ही नहीं रही इस पिच के ऊपर। हाँ। स्लो भी आ रहा है, ये देखें, ये बहुत पीछे। अच्छा यार, ये तो इसने अपनी अना का मसला बना लिया कि कह रहे हैं ये छक्के नहीं मार रहे तो मैं भी उड़ाता हूं शॉट। लेकिन शुक्र है चलो वो भी सिंगल ही हुआ है। शॉट्स उन्होंने खेले नहीं, सीधा खेलने की जो भी इन्होंने हिट लगाई है सीधी लगाई है। सही है। फिर उसके बाद सिंगल डबल्स जो इन्होंने लिए हैं वो बहुत अमेजिंग थी। तो मेरे ख्याल में ये जो रन्स हैं इस पिच के हिसाब से अच्छे खासे हो गए हैं। ज्यादा रन हो गए। एक छक्का है और 3 चौके हैं पूरी इनिंग्स में। और एक शताब को लगा, आप उसमें नोट करें कि 2 छक्के लगे, 154 का स्ट्राइक रेट है। जी भाई, आपको क्या लगता है विकेट गिरेंगी कि नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है अब तो गिर भी जाए तो क्या होना है, अब तो जो होना था वो हो गया है। तो डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है अब नहीं गिरेगी, अब 2 बॉलें रह गई, अब क्या विकेट गिरनी है। 149 रन बन गए। लेकिन और डॉक्टर साहब आप देखें, हमने जिस तरीके से नशरियात का माहौल बदला है ना, उससे भी आप समझे जरा कि हम क्या देख के ऐसे लग रहा आप हार गए हैं क्या? मैं बड़ा थोड़ा मैं मायूसी में गिरता जा रहा हूँ और मैं रोक रहा हूँ अपने आप को बार-बार। ये जरूर कह सकते हैं मैं आधा के चला गया हूँ। ये आपको सोचना चाहिए कि ये मैच जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम बाबर, रिजवान या शान मसूद, इन 3 के अलावा हम जो बैटिंग लाइनअप हम देखें वो इस पिच के हिसाब से स्ट्रगल कर सकती है। यहाँ पे बहुत सेंसिबल जो खेलने वाला प्लेयर है, लाइक विलियमसन खेला या मिचेल जो खेले, वो ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं। बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं वो छक्के लगाने वाले हैं, उनमें से किसी के लग जाते तो ठीक है, वरना उनके आउट होने के। सो भाई 150 हो गया है, वो 150 जिसकी बात हो रही थी कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो 150 हो गया है। सो अब आखिरी गेंद होनी है, हम आखिरी गेंद से मिलकर देख रहे हैं ताकि मैं पता होगा कितना टारगेट मिल रहा है पाकिस्तान को। 151 ऑलरेडी स्कोर कर चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। वसीम भाई अल्लाह करेगा पाकिस्तान जीत जाएगा, टेंशन ना लें, पहले ये मालूम करें ये किधर चला गया है। ये कहीं सो गया है जाके कहीं चरपाई पर। सूरत यार जरा से रन बनना शुरू होने निकलो यार, फौरन ही। तो वो मेरा ख्याल है बैठने गया, उसने कहा था ना मैं खड़ा रहूंगा, अब चेक करवाओ कि वहाँ बैठा है खड़ा। सो गया वो। अच्छा हाँ माशाल्लाह, ये खड़े खड़े सो जाता है। अच्छा, सो आखिरी गेंद देखते हैं हम न्यूजीलैंड की इनिंग्स की। 151 रन ऑलरेडी हो गए हैं। आखिरी बॉल मिचेल उसका सामना करेंगे और ये डॉट बॉल हो गई है, आई एम अज्यूमिंग। यस इट इज अ डॉट बॉल। सो 153 रन चाहिए पाकिस्तान को सेमीफाइनल जीतने के लिए। पाकिस्तान के पास जिसमें पाकिस्तान को ये मैच जितवा सकता है 7.65 का रन रेट। तो पाकिस्तान को 153 रन चाहिए ये ICC T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीतने के लिए। यूनुस भाई, ये एक एवरेज टारगेट है, बहुत मुश्किल है या क्या है?
153 है तो ये एवरेज टारगेट, कोई बहुत मुश्किल नहीं है इन दिनों में। लेकिन अगर हम गेम की नौयत को देखें तो ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। हाँ। वो सिडनी में रहा है और मेरे ख्याल से कोई 40,000 लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। 40,000 टिकटें फरोख्त हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, और इतने ही लोग होंगे मेरे ख्याल से। हाँ। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और फिर एक बात हमने समझनी, प्रेशर सिचुएशन है, प्रेशर। फिर आपने एक और बात समझनी है। हाँ। अल्लाह करे कि आज न्यूजीलैंड की फील्डिंग अच्छी ना हो, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां से भी 10-15 रन और भी वो बचाने में मास्टर है। तो अब अगर हम ये 153 की बात कर रहे हैं, जो कि हमें 154 कोई रन करने हैं, तो ये 165 पे चले जाते हैं, 170 पे भी जा सकते हैं। और क्या ही बात आ जाए, आज थोड़ा सा बॉल स्किड हो, टर्न हो, ब्रेक ना हो, ओके हो सकता है। अल्लाह चाहे, जैसे अल्लाह चाह रहा है बहुत कुछ, अल्लाह चाहे कि टर्न ना हो, ब्रेक बॉल ना हो, थोड़ा सा अगर हम भी चाह लेना अगर साथ में, तो ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाए। और स्किड हो जाए अंडर लाइट, क्योंकि जैसे हमने देखा फिर थोड़ी सी ठंड थी, विंटर भी अभी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, या सिचुएशन हमारे फेवर में चली जाए और एक पार्टनरशिप हो जाए। लेकिन मेक श्योर करें हमाए बैटर्स कि जब उनकी इनिंग हो तो वो पूरा और ये भी देख फिनिश करें। भाई शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर में 24 रन पे 2 विकेटें ली हैं। रऊफ 4 ओवर में 32 रन पड़ गए उनको। शादाब को 4 ओवर में 33 रन लगे। हमें ब्रेक पे जाने से पहले एक ओवरऑल ये ठीक है। अच्छा, इतना वो नहीं है, बस आप करना क्या है, जो प्लेयर भी, जो बैटर भी हमारा वो 50-60 रन करे, मेक श्योर कि वो फिनिश करके आए। ये ना हो कि 40 रन किए हो 40 बॉलों पे और सडनली वो टर्न टाइम आ जाए और वो आउट हो जाए, ऐसा नहीं करना। जो भी जाए वो मैन ऑफ द मैच होके आए और 70-80 रन उनकी वो होने चाहिए जो कि टीम मैच की विनिंग होने। भाईजान वसीम भाई माइक थोड़ा सा, हाँ जी जी। 2007 में भी इतना टारगेट था। ओपनर इमरान नजीर ने कितना थे सर? कोई 92 से मैं भी देखता हूं। 2000 तो इमरान नजीर ने 59 रन किए थे, पावर प्ले में बैक फुट पे कर दिया था। एक ऐसी इनिंग्स होगी पावर प्ले में तो ये प्रेशर में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये मैच जीतना चाहिए। मैच बड़ा, सेमीफाइनल है, लेके कैसे चलना ये सबको पता है। प्रेशर होता है, चाहे वो 130 आप चेस कर रहे हो, चाहे 120 कर रहे हो, सेमीफाइनल है उसमें प्रेशर आएगा। आप देखें कि लास्ट वर्ल्ड कप में 130 रन किए थे न्यूजीलैंड ने, तो हमने लास्ट ओवर में जाके चेस किया था। ये भी आप देखें कि ये 150 है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं 20 रन 30 रन पे आउट हो जाए। मिचेल ने 50 रन किए हैं 32 बॉलों पे। 32 बॉलों पे ऐसी एक बैटिंग होनी चाहिए। भाईजान तनवीर साहब जाते हुए क्या कमेंट है आपका? पिच तो मुश्किल हुई भी है, लेकिन सर्किल में हमारे पास प्लेयर भी ऐसे होने चाहिए जिनके स्ट्राइक रेट अच्छे हों। लेकिन ये जो 2 ओपनर्स हैं इनके स्ट्राइक रेट भी इतने बेहतर नहीं है। अगर आपके स्ट्राइक रेट अच्छे हैं तो ये बात फिर समझ आती है कि 6 ओवर में बहुत तेज़ और जल्दी जल्दी करके नए बॉल से करके उसके बाद आप आराम से इस रन को चेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं वो इन रनों को 170-180 के हिसाब से ना ले जाएं, इतना स्लो ना हो, इतना डीप ना चले जाए कि फिर वापस आना मुश्किल हो जाए। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ठीक है, हमें स्टार्ट भी अच्छा चाहिए और विकेट्स इन हैंड भी होनी चाहिए और फिनिश होना। ठीक है, अभी जरा हम एक ब्रेक लेते हैं, आप बुलेटिन देखेंगे, उसके बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। देखते हैं 153 रन चाहिए पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए, होता है या नहीं, सबको इसका इंतजार है। आप रहिए हमारे साथ, ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान में मुकाबला न्यूजीलैंड, सेमीफाइनल जारी है।